हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आनंद अकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे मैथ्स का नया चैप्टर जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। सीबीएसई वाले इस चैप्टर को क्लास 10th में पढ़ते हैं और आईसीएसई वाले इस चैप्टर को क्लास 9th में पढ़ते हैं, और दोनों ही बच्चों के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मैथ्स की फाउंडेशन बिल्ड करने में इस चैप्टर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये रोल कितना इंपॉर्टेंट है वो आपको तब पता लगेगा जब धीरे धीरे करके आप अपना सिलेबस कवर करेंगे, आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे, आगे के नए नए कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, तब आपको इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस के बारे में आपको पता लगेगा। तो बेटा, इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं हम उन्हें बहुत आराम से, बहुत प्यार से, बहुत कायदे से समझेंगे। और जैसा कि हम हर चैप्टर में करते हैं कि जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन कराना और एक्सपर्ट लेवल तक हम क्वेश्चन कराते हैं, ऐसा ही हम इस चैप्टर में भी करेंगे। तो बेटा चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। सो फ्रेंड्स, पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है कि भाई लीनियर इक्वेशन है क्या, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसे, इसका यूज क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज है आपकी जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या है आपकी भाई? जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना। इसकी जनरल फॉर्म की बात करें तो जनरल फॉर्म क्या होती है भाई? ए एक्स प्लस बी वाई, सॉरी यहाँ पे भी एक्स लिख गया, बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ये क्या होती है? इसकी जनरल फॉर्म होती है और इसके साथ कंडीशन होती है ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखिए, कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में होगी तो वो क्या कहलाएगी? लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अब ये कंडीशन क्यों रखी गई है? क्योंकि अगर ए का वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो भाई एक्स वाला टर्म क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा, है ना। अच्छा, अगर बी की वैल्यू जीरो हो जाए तो क्या हो जाएगा? वाई वाला टर्म गायब हो जाएगा। जब एक्स और वाई वाला टर्म गायब ही हो जाएगा तो काय बात की लीनियर इक्वेशन रह जाएगी, है ना। तो इसीलिए ये कंडीशन है, ए भी जीरो नहीं होना चाहिए और बी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये तो होती है आपकी जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। अच्छा, जैसे कि आप इसके एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 2x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो। तो ये भी क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना। x भी आ गया, y भी आ गया। अच्छा, ये देख लें हम, x प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो, ये भी आपकी क्या है? लीनियर इक्वेशन है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऊपर वाली इक्वेशन में तो भाई a की वैल्यू क्या है? भाई देखो, कंपेयर करो, x का कोफिशिएंट क्या है? 2, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? 1, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। अच्छा, यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है? कुछ भी नहीं है, तो हम क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। तो भाई b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कांस्टेंट क्या है? c, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? 1, तो c की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? यहाँ से 1 हो जाएगी। ठीक है जी। अब देखिए, ना तो a जीरो है ना b जीरो है और c से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है जी। अच्छा, अगर देखें x प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो, तो भाई x का कोफिशिएंट क्या है? 1, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1। y का कोफिशिएंट क्या है? 1, तो b भी क्या हो जाएगा? 1। और c क्या है आपका? 0 है, तो c 0 होता है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। a और b आपके 0 नहीं होने चाहिए। ठीक है जी। तो देखिए, मतलब आप एग्जांपल देख रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में आप किस तरीके की इक्वेशंस को देखने वाले हैं, किन तरीके की इक्वेशन को आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब ये इक्वेशंस एक्चुअल में करते ही क्या है ना, ये जानने वाली बात है। तो देखिए, हम इस तरीके से समझते हैं, हम इसे ग्राफ से समझते हैं। ठीक है जी, हम इसे समझते हैं ग्राफ से। तो ग्राफ तो भाई आप सब लोगों ने, ठीक है ना, अपनी पिछली क्लासेस में पढ़े ही होंगे, है ना। चलिए, अगर नहीं भी पढ़े हो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम सब सिखा देंगे। ठीक है जी। तो लीनियर इक्वेशंस का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, है ना, लीनियर इक्वेशंस का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो वो क्या बनाती है? एक लाइन बनाती है। देखिए समझिए, लीनियर वर्ड क्या है आपका? लीनियर। लीनियर किससे बना है भैया? लाइन से बना है आपका लीनियर। ठीक है जी। एक ऐसी इक्वेशन जिसको अगर हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करें तो वो क्या बना दे? एक लाइन बना दे, वो क्या कहलाती है? लीनियर इक्वेशन कहलाती है। ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं, ठीक है ना, कि लीनियर इक्वेशन को किस तरीके से आप समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। तो बच्चों, आप कहोगे कि सर आपने ओवरव्यू तो दे दिया लेकिन मजा नहीं आया, एक फील नहीं आया। एक लीनियर इक्वेशन हो जाए और उसका ग्राफ बन जाए तो मजा सा आ जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ग्राफ। देखिए, हमारे पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई
माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, ये एक इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन है। अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, पूरा फील इसका लेना है। ठीक है जी, तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, तो देखिए ग्राफ आप जब भी ड्रॉ कीजिए, आप क्या कीजिए, x को y में चेंज कर लीजिए, मतलब x को y के टर्म में आपको चेंज करना है, या y को x के टर्म में चेंज करना है, कैसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए y और 5 को दूसरी तरफ हम ले जाए, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1। ठीक है जी, ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 5 माइनस 1। ठीक है जी, चलिए अब देखते हैं जरा, अब हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। क्या करते हैं, हम एक टेबल बनाते हैं। देखिए, देखते चलिए, मजा लेते चलिए, फील लेते चलिए, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक चीज भाई साहब एकदम क्लियर होनी चाहिए, कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब x हमारा क्या हो गया, 5 माइनस 5। अच्छा अब y की हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करते चलेंगे। क्या करेंगे, हम y की वैल्यूज पुट करते चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पुट y इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू क्या करते हैं, हम 0 पुट कर देते हैं। y की वैल्यू हम क्या करते हैं भैया, यहाँ से 0 पुट कर देते हैं। अच्छा y की वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे तो x कितना हो जाएगा, 5 माइनस 0, यानी कि क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। x की वैल्यू 0 रखने पर, y की वैल्यू 0 रखने पर x कितना आ रहा है भाई, 5 आ रहा है। ठीक है जी, अच्छा अब आगे बढ़ते चलते हैं। अच्छा अब y की वैल्यू क्या रखें हम, अब y की वैल्यू हम रख देते हैं 1। तो देखो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 माइनस 1, यानी कि क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो y की वैल्यू 1 रखने पर x कितना हो रहा है आपका, 4 हो रहा है। ठीक है, x कितना हो रहा है हमारा, 4 हो रहा है। ठीक है जी, अच्छा और हम ले लेते हैं, अच्छा पुट y इक्वल्स टू 2। ठीक है ना, y की वैल्यू अगर हम 2 रखें तो x तुम्हारा कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2, यानी कि कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है जी, अच्छा अब हम क्या रखेंगे, पुट y इक्वल्स टू 4। y की वैल्यू 4 अगर हम पुट करें तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ से 5 माइनस 4, यानी कि क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो y की वैल्यू 4 रखने पर x की वैल्यू क्या आ रही है भाई, 1 आ। ठीक है जी, x की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, 1 आ रही है। तो भाई ये तो हमारी वैल्यूज आ गई। अच्छा अब अगला काम क्या है, अगला काम है इन्हें प्लॉट करने का और ग्राफ बनाने का। तो देखिए ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो बेटा हमारे पास जो वैल्यूज है वो आ चुकी हैं, टेबल बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को कोऑर्डिनेट फॉर्म में हम लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू है 5, y की वैल्यू 0, तो आप क्या लिख लेंगे यहाँ पे 5,0। ध्यान रखना है पहला जो है, पहले नंबर पे आपको क्या लिखना है, x कोऑर्डिनेट को लिखना है और दूसरा y कोऑर्डिनेट को लिखना है। ठीक है जी, अच्छा अब क्या हो जाएगा, ये 4,1। अच्छा नेक्स्ट क्या है, 3,2, और अगला क्या है, 1,4। ठीक है जी, अच्छा अगला काम क्या होगा, अब काम है हमारा इसके ग्राफ बनाने का। तो देखिए इसका ग्राफ किस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, हम इसको लेंगे, देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है जी, ये आपका x डैश और ये आपका y और y डैश। ठीक है जी, तो आपने -2 -3 -4, ठीक है ना, y एक्सिस मतलब हमें नेगेटिव से ज्यादा कोई मतलब है नहीं, क्योंकि नेगेटिव में हमारी कोई भी वैल्यू नहीं है ये, लेकिन फिर भी हमें बना लिया है। ठीक है जी, अच्छा ये ले लिया 1 2 3 और ये 4, जितनी जरूरत हो उतना बड़ा आप बना लीजिए, ज्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा -1 -2 -3 और माइनस। ठीक है जी, अच्छा अब हमारे कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट हमारा है 5,0। ठीक है ना, 5,0 क्या होगा, यहाँ होगा भैया। ठीक है ना, 5,0 क्या होगा, यहाँ होगा, है ना, एक्स एक्सिस पे, क्योंकि एक्स एक्सिस पे क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो हमने क्या ले लिया 5,0। अच्छा 4,1 कहाँ होगा, देखिए 4 ये चले, 1 2 3 4, 4 यहाँ चले और ऊपर कितना चले हैं 1, तो हम कहाँ पहुंचेंगे, हम पहुंचेंगे इस जगह। ठीक है जी, हम कहाँ पहुंचेंगे, इस जगह पे पहुंचेंगे। अच्छा अगला क्या है 3,2, तो 1 2 3 और 1 2, हम कहाँ पहुंचे, यहाँ पे पहुंचे हम 3,2 पे पहुंचे। कहाँ पहुंचे हम, ये 3,2 पे हम पहुंचे। ठीक है जी, 3,2 पे हम पहुंचे। ठीक है जी, अच्छा अगला देखिए, अगला क्या है 1,4। ठीक है, अगला क्या है 1,4। तो देखिए एक्स एक्सिस पे 1 चले और वाई एक्सिस पे कितना चले, 4 चले। कहाँ चले भाई, 4 चले, तो यहाँ चले 4 चले। ठीक है जी, इतना चले। अच्छा अब हम इन पॉइंट्स को अगर हम मिलाएंगे, ठीक है ना, इन पॉइंट्स को हम मिलाएंगे तो क्या बननी चाहिए, लाइन बननी चाहिए। क्या बननी चाहिए, लाइन बननी चाहिए। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को मिला देते हैं। देखिए बन रही है नहीं बन रही है लाइन, हमारी लाइन थोड़ी सी लहरती हुई आ रही है, क्योंकि हम स्केल का यूज नहीं कर रहे हैं,
आप स्केल का यूज करेंगे, ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो एकदम सीधी लाइन आपकी बनेगी। तो देख रहे हैं कितने प्यार से, कितने आराम से आपकी लाइन बनी है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट एकदम बच्चों आपके बेहतरीन होने चाहिए और एकदम क्लियर होने चाहिए। सो फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं और एक नया क्वेश्चन देखते हैं और इस चैप्टर का एक्चुअल फील लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल्स टू 8 और दूसरी क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 2 ग्राफिकली। हमें ये दो इक्वेशंस दी हुई है, इन्हें हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी कह देते हैं। ये दो इक्वेशंस हमें दी हुए हैं, हमें इन्हें ग्राफिकली सॉल्व करना है ना, और x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है जी। तो देखिए इसे कैसे करेंगे। तो भाई पहली हमारी इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इक्वल्स टू 8, है ना, ये हमारी पहली इक्वेशन। अच्छा अब हम क्या करेंगे, x को y के टर्म में चेंज कर लेंगे। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2y इक्वल्स टू 8, माइनस 2y को इधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 2y प्लस 8। अच्छा और हम क्या करेंगे, अब इसके हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। वो क्या करेंगे, वही पुराना जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया कि हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे भाई, टेबल बनाएंगे। तो टेबल बनाएंगे हम, तो देखिए x, ठीक है। टेबल बनाने के लिए 3 डब्बे बना लीजिए, 3 खांचे बना लीजिए, क्योंकि 3 ही वैल्यू चाहिए आपको आराम से अच्छे से ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, ठीक है जी। अच्छा तो सबसे पहले हम क्या करें, y की वैल्यू 0 पुट करें। y की वैल्यू हम 0 पुट करें, तो देखिए कीजिए, पुट y इक्वल्स टू 0, y पुट 0 कर तो x क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस 8, यानी कि क्या आ जाएगा यहाँ से 8 प्लस 0 क्या आ जाएगा, यहाँ से 8 आ जाएगा। तो y 0 रखने पर x की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, 8 आ गई, ठीक है जी। अच्छा अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम एक वैल्यू ले लेते हैं, y की वैल्यू हमने ले लेते हैं, हम y की वैल्यू -2, हम y की वैल्यू ले लेते हैं, पुट y इक्वल्स टू -2, y की वैल्यू -2 रखें तो x कितना हो जाएगा, 2 इंटू -2 प्लस 8, यानी कि क्या हो गया -4 प्लस 8, यानी कि क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। y की वैल्यू -2 रखने पर x कितना आ रहा है भाई आपका, 4 आ रहा है, ठीक है ना। x कितना आ रहा है हमारा, 4 आ रहा है। अच्छा एक काम हम और करते हैं, एक काम हम ये कर लेते हैं कि हम यहाँ पे x y की वैल्यू जो है हम एक -1 पुट कर सकते हैं, अपनी मर्जी से -1 पुट कर लो, 1 पुट कर लो, कुछ भी पुट कर लो, ठीक है जी। लेकिन ऐसी वैल्यूज पुट करो जिससे आपका ग्राफ थोड़ा छोटा रहे, बड़ा नहीं हो जाए। ऐसा नहीं हो कि भाई y की वैल्यू आपने कुछ ऐसी पुट कर दी, x आपका आ गया 25, तो 25 भाई साहब प्लॉट करते करते तो आपकी खोपड़ी खराब हो जाएगी, है ना। तो थोड़ी छोटी वैल्यूज आए, इस तरीके से आप लीजिए, है ना। तो x हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, 2 इंटू -1 प्लस 8, यानी कि क्या हो जाएगा -2 प्लस 8, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +6 आ जाएगी, है ना। y अगर हम -1 रखें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, +6 आ जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें क्या हुआ, मतलब क्या कहते हैं, ये जो ग्राफ है ना, मतलब ये जो लाइन है, इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो जो कोऑर्डिनेट हमारे हैं वो हमें मिल गए, जिसकी सहायता से हमें ग्राफ बनाना है। 8,0, 4, -2 और 6, -, ठीक है ना। ये हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं, जिनकी हेल्प से हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, किस लाइन का, x माइनस 2y इक्वल्स टू 8 का, ठीक है जी। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं और अगली लाइन के लिए, अगली इक्वेशन के लिए भी हम यही काम करते हैं। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हम 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 2 इक्वेशन को लेंगे और इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो देखिए ये इक्वेशन लीजिए, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 2, ठीक है जी। अच्छा 3y को दूसरी तरफ ले जाइए तो 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3y। अच्छा x यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 माइनस 3y अपॉन 2, ठीक है जी। अच्छा अब आप ये कहेंगे कि सर हम y को भी तो x के टर्म में निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन देखिए वहां पे अपॉन में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ पे अपॉन में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 2 का डिवाइड देना आसान है, 3 का डिवाइड देना थोड़ा सा मुश्किल है ना। तो आप कोशिश करिए, अगर आपके पास चॉइस हो तो आप इस तरीके से बनाइए, x को y के टर्म में, y को x के टर्म में ऐसे चेंज कीजिए कि अपॉन में आपका 2 आ जाए, है ना, उससे आसान हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो सबसे पहले वैल्यू तो आप 0 पुट कीजिए, पुट y इक्वल्स टू 0, है ना। y की जगह क्या रखिए भाई, 0 रखिए, है ना। x की वैल्यू हम देखेंगे क्या आएगी, x इक्वल्स टू 2 माइनस 3 इंटू 0 अपॉन 2, है जी। ये आपका क्या हो जाएगा, 2 माइनस 0 अपॉन 2 यानी 2 अपॉन 2, यानी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1 आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1 आ जाएगी, ठीक है जी। अच्छा अब आगे लेंगे तो पुट
y इक्वल्स टू, y की वैल्यू आप क्या रख दीजिए, y की वैल्यू यहाँ पे 2 रख दीजिए यहाँ पे, ठीक है जी। x इक्वल्स टू क्या होगा, 2 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन 2, ठीक है जी। इसे आप देखेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 6 अपॉन 2, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, ये माइनस का 4 अपॉन 2, ठीक है जी। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी आपकी, है ना, यहाँ से वैल्यू जो आएगी आपकी वो क्या आ जाएगी आपकी, -2 आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, -2 आ जाएगी। तो वैल्यू अगर हम पुट कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे y की वैल्यू 2 पुट करने पे x की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, -2 आ रही है। अच्छा, एक काम हम क्या करें, पुट y इक्वल्स टू -2, y एक -2 पुट कर लीजिए, है ना, -2 पुट करके देखते हैं, x इक्वल्स टू 2 माइनस 3 इंटू -2 अपॉन 2, ठीक है ना, x इक्वल्स टू 2, यहाँ पे करेंगे माइनस माइनस प्लस, यानी 6 अपॉन 2, यानी 8 अपॉन 2 हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा। तो पुट करने पे क्या आ गया हमारा, 4 आ गया। तो भाई एक वैल्यू तो आप कम से कम ऐसी ले लीजिए जो कि माइनस, आप पुट माइनस के y ले लीजिए या माइनस का x ले लीजिए, उस पर आप वैल्यू निकाल दीजिए, तो आपका ग्राफ जो बनेगा वो ज्यादा अच्छा बनेगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ से हम अगर हम इसके कोऑर्डिनेट्स देखेंगे तो कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या मिल गए हैं, कोऑर्डिनेट हमारे मिल गए हैं 1,0। अच्छा, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या मिल गया है, -2,2। अच्छा, और तीसरा कोऑर्डिनेट जो हमें मिल गया है वो क्या मिल गया है, 4,-2, ठीक है ना। ये हमारे 3 कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं। हमें इन 3 कोऑर्डिनेट्स की सहायता से, ठीक है ना, इन्हीं 3 कोऑर्डिनेट्स की मदद से क्या करनी है, ये जो इक्वेशन है इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है जी। तो चलिए अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस के जो कोऑर्डिनेट हमें मिले हैं, ठीक है ना, उन कोऑर्डिनेट्स को हम प्लॉट करेंगे और हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए किस तरीके से हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो हमारा कहां तक जा रहा है, 8 तक जा रहा है, तो एक्स एक्सिस पे हम 8 ले लें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना, यहां तक जा रहा है। अच्छा, अब नेगेटिव में तो ज्यादा लंबी वैल्यू जा नहीं रही है, तो -1 -2 और -3 को ही हम ले लेते हैं बस। अच्छा, और ऊपर की तरफ हम जाए y एक्सिस पे, तो भाई 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 वैल्यू यहाँ तक ले लेते हैं। और नीचे भी हम क्या ले लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ तक वैल्यू लेते हैं सफिशिएंट। और ये हमारा क्या है, ये हमारा है आपका x एक्सिस, जिसे हम लिखेंगे x डैश, और ये हमारा क्या है y एक्सिस, जिसे हम लिखेंगे y डैश, ठीक है जी। तो इसे देखिए ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो देखिए पहली जो इक्वेशन है x - 2y इक्वल्स टू 8, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 8,0, तो 8,0 क्या आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा, है ना। अच्छा, अगला क्या है 4,-2, तो 4 x एक्सिस पे चले 1 2 3 4। अच्छा, y एक्सिस पे कितना चलना, -2, यानी कि नीचे की तरफ जाना है, तो ये कितना आ जाएगा आपका -2, कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, 4, -2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा, अगला क्या है 6, -1, आपको क्या लेना है 6, -1 लेना है, 6, -1, 6 यहाँ पे है, और -1 कहाँ आ जाएगा भाई, यहाँ आ जाएगा आपका -1, ठीक है ना, -1 आपका यहाँ आ जाएगा 6, -1। और अगर हम तीनों को मिलाएंगे, ठीक है, हम तीनों को मिलाएंगे तो ये लाइन कैसी बनेगी हमारी, ऐसी लाइन बनेगी। कितनी खूबसूरत लाइन आ रही है, स्केल का भाई साहब यूज नहीं किया, फिर भी कितनी प्यारी एकदम सीधी लाइन आई है, ठीक है जी। अच्छा, दूसरा हम देखेंगे, ठीक है, आप इनको लिख भी लीजिए, ये आपका क्या है 8,0 है, ठीक है जी। ये आपका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या 4, -2, इसे लिख लीजिए 4, -2। अच्छा, ये कोऑर्डिनेट आपका क्या है 6, -1, तो इसे भी लिख लीजिए 6, -1, ठीक है जी। अच्छा, अगला क्या है, ये जो इक्वेशन है 2x + 3y = 2, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये आए, तो 1,0 को हम प्लॉट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1,0, ठीक है जी। अच्छा, -2,2, x एक्सिस पे -2 चलना है ना, और y एक्सिस पे 2 जाना है, यानी ऊपर की तरफ जाना है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2, आपका कहीं यहाँ आ जाएगा, है ना, 2, अगला क्या है 4, -2 तो यही है। तो देखिए आप दोनों इक्वेशन में देखेंगे 4, -2 कॉमन पॉइंट आ रहा है, नहीं आ रहा है बेटा, यही आपका सॉल्यूशन है। देखिए 4, -2 यहाँ भी आ रहा है। अच्छा, इसे हम अगर मिलाएं तीनों को तो कैसे मिलेंगे, ये इस तरीके से मिलेगा। अच्छा, अब ये देखिए दोनों लाइंस, दोनों जो इक्वेशन है उनकी जो लाइन बनाई, जिनके ग्राफ बनाए, वो कहाँ पे कट कर रहे हैं 4, -2 पे कट कर रहे हैं। कहाँ पे कट कर रहे हैं 4, -2। तो जो हमारा सॉल्यूशन होगा, जो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा
वो क्या हो जाएगा 4 कॉमा -2 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी और y की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 हो जाएगी। ठीक है, तो बेटा आप इसे अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। अगर आपको दो लाइंस का सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली तो हमें क्या करना है, उन दोनों ही जो इक्वेशंस है उसको हमें ग्राफ पेपर में प्लॉट करना है। लाइन बनेगी, वो लाइनें जिन कॉमन पॉइंट पे कट करेंगी, जैसे पॉइंट पे कट करेंगी, ये इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है 4 - 2 पे, तो यही क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। x की वैल्यू 4 हो जाएगी और y की वैल्यू हो जाएगी -2 हो जाएगी। अच्छा 90% केस में क्या होगा, 90% केस में ऐसा होगा कि आप जब इसकी टेबल बनाएंगे ना, जब आपकी कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो एक कोऑर्डिनेट ऐसा आ जाएगा जो कि दोनों ही लाइंस में क्या हो रहा होगा कॉमन आ रहा होगा, और वही कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा।